हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही खास एमपीजी के सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएबी और व्यापम जैसे एग्ज़ाम्स में पिछले 10 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। वो टॉपिक है मध्य प्रदेश में सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं। इस टॉपिक से प्रश्न कई प्रकार के पूछे जाते हैं। प्रश्नों की सभी वैरायटी को हमने अपने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं। बहुत ही जल्द हमारा इंस्टीट्यूट अपने ऑफलाइन बैचेस के साथ स्टार्ट होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जहां हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रेगुलर बेसिस पर डिटेल्ड स्टडी करवाते हैं। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी, मध्य प्रदेश में सिंचाई आखिर होता क्या है। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स, देखिए, किसी भी देश का विकास, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर होती है और कृषि सबसे ज़्यादा निर्भर होती है सिंचाई पर। अगर सिंचाई अच्छी है तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी तरह हमारा मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है, एक एग्रेरियन स्टेट है। तो हम ये जानेंगे आज कि आखिर मध्य प्रदेश में सिंचाई किन तरीकों से होती है, किस किस प्रकार से होती है, कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम होती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे सिंचाई के साधन, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। मध्य प्रदेश में किन किन चीज़ों के द्वारा, किन किन सोर्सेस के द्वारा सिंचाई की जाती है। देखिए, नंबर 1 पर है कुएं और नलकूप, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। नंबर 2 पर है नहर, कैनाल्स। नंबर 3 पर है तालाब, पॉन्ड्स और लेक्स। नंबर 4 पर है अन्य या अदर्स। मैं आपको पहले परसेंटेज वाइज समझाती हूँ। ये देखिए, ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, कुएं और नलकूप 66.48% एरिया पर कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है। इट मीन्स, आप इस डायग्राम में देखकर ही समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर सिंचाई होती है तो कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है, 66.48%। नेक्स्ट देखते हैं नहर। नहरों से कितने परसेंटेज एरिया पर सिंचाई होती है? नहर से 17.92% एरिया पर सिंचाई होती है। इसके बाद देखते हैं अन्य। अन्य मीन्स, देखिए, अन्य से हम क्या समझते हैं, कोई नाला है, कोई पोखर है, तो क्या होता है कि किसान वहीं पर मोटर लगा के और जो है उसके थ्रू सिंचाई करने लगते हैं, तो वो सारे अदर सोर्सेस में आता है, अन्य में आता है। तो 12.40% जो है अन्य सोर्सेस से, अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। और सबसे कम अगर सिंचाई मध्य प्रदेश में होती है तो वो होती है तालाबों से। तालाब से देखिए कितने परसेंटेज होती है, 3.20% ओनली। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किस साधन से होती है? कुएं और नलकूप से सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम अगर होती है तो तालाब से सबसे कम होती है। चलिए, मैं आपको मैप वाइज भी समझाना चाहूंगी कि कैसे कुएं और नलकूपों से और कहाँ नहर से। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, और यहाँ ये उत्तरी जिले, कुछ उत्तरी जिले और कुछ पश्चिमी जिले, जहां पर कुएं और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, जिसमें यहाँ पर भिंड, मुरैना, दतिया, जबलपुर, विदिशा, रायसेन, इंदौर, उज्जैन, इन सभी जगहों पर कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है। नहरों की अगर बात की जाए तो नहरों से नीमच, मंदसौर, यहाँ है नीमच, यहाँ है मंदसौर, नीमच, मंदसौर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर,
छतरपुर, बुंदेलखंड, इन सभी जगहों पर नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है। और तालाबों की अगर बात करें तो तालाबों से सिंचाई जो है यहाँ पड़ता है अपना बालाघाट और सिवनी। सबसे ज़्यादा अगर तालाब से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में तो बालाघाट जिले में होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बालाघाट में तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। और तालाब बालाघाट के बाद अगर नाम आएगा तो दूसरे नंबर पर सिवनी। ठीक है, बालाघाट और सिवनी में तालाबों से सिंचाई होती है। सबसे पहले जो है चंदेल शासकों ने तालाबों का निर्माण करवाया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचित जिले मध्य प्रदेश में हैं तो नंबर 1 पर है ग्वालियर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचित जिला जो है, हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है ग्वालियर। नंबर 2 पर है टीकमगढ़, नंबर 3 पर है होशंगाबाद और नंबर 4 पर है मुरैना। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होशंगाबाद जिला जो है, आप अगर एग्जाम में ये चीज़ आती है कि सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है तो वो होगा होशंगाबाद। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला होशंगाबाद। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो है डिंडोरी। ठीक है, वहाँ बहुत कम सिंचाई हो पाती है, तो न्यूनतम सिंचित जिला है डिंडोरी। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो विभागों से पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। राज्य में सिंचाई विभाग की स्थापना कब हुई? राज्य में इरिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 1905 में। बहुत इम्पॉर्टेंट है। राज्य में जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई? वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 1956 में। जब हमारा मध्य प्रदेश बना था तभी जल संसाधन विभाग की भी स्थापना हुई थी। इसके बाद राज्य में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब हुई? 1972 में। चलिए, अब देखते हैं चंबल घाटी परियोजना, चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल घाटी तो आप समझ रहे हैं, लेकिन परियोजना से हम क्या समझते हैं? क्या होता है परियोजना? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंचाई बहुत ज़रूरी है कृषि के लिए, लेकिन सिंचाई किस तरीके से होती है? देखिए, 2 तरीके होते हैं सिंचाई के। एक होता है प्राकृतिक तरीका और एक होता है आर्टिफिशियल तरीका या अप्राकृतिक तरीका। तो अब जो प्राकृतिक तरीका है उसमें तो जो बरसात होगी तो बरसात से सिंचाई हो जाएगी, पानी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, जहाँ सूखा है, जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में पानी को रोककर, नदियों के पानी को रोककर बांध बनाए जाते हैं और उन्हीं बांधों को परियोजना कहा जाता है। उन सूखेग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए इन परियोजनाओं को बनाया जाता है ताकि सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, ये सिर्फ परियोजना ही नहीं, इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। इससे एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। पीने के पानी की सुविधा, बिजली उत्पादन के लिए, सूखाग्रस्त हो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए, बहुत सारे उद्देश्य इससे पूरे होते हैं। इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो सबसे पहली परियोजना जो है वो है चंबल घाटी परियोजना। अब मैं आपको बताऊंगी चंबल घाटी परियोजना जो है चंबल नदी पर किस तरीके से बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, चंबल घाटी परियोजना जो है वो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, एक जॉइंट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है ये एमपी और राजस्थान का, और इन दोनों की शेयरिंग कितनी है? 50-50 शेयरिंग है दोनों की। इसका मतलब जितना भी पानी होगा दोनों राज्यों को मिलेगा, 50% मध्य प्रदेश को और 50% राजस्थान को।
अब देखिए, समझिए किस तरीके से जो है चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। यहां है इंदौर। चंबल नदी कहां से निकलती है? नदियों पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है एक सेपरेट। आप नदियों को भी समझने के लिए आप नदियों का वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, चंबल नदी यहाँ इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से निकली, यहाँ पड़ता है नीमच और मंदसौर। मंदसौर में कौन सा बांध बनाती है? गांधी सागर बांध बनाती है। यहाँ है मंदसौर, मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाती है। इसके बाद ये आगे बढ़ती है, राजस्थान में एंटर करती है और राजस्थान में सबसे पहले बनाती है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ती है और बनाती है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। फिर इसके बाद और आगे बढ़ती है, फिर बनाती है कोटा बैराज बांध। इसके बाद यहां मध्य प्रदेश को एक बार फिर टच करती हुई यूपी में इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इस तरीके से चंबल नदी पर ये सारे बांध बने हुए हैं। सिर्फ गांधी सागर बांध ही अपने मध्य प्रदेश में है, बाकी ये तीनों बांध जो है राजस्थान में है। राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये तीनों बांध राजस्थान में है और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये परियोजना तैयार हुई। ये देखिए, ये एक तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। ये मध्य प्रदेश का पहला ये प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, जॉइंट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। मैंने आपको बताया जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है 3 चरणों में कंप्लीट हुआ, 3 फेजेस में कंप्लीट हुआ। ये इसका जो फर्स्ट फेज है या इसका जो प्रथम चरण है, इसमें देखिए क्या क्या हुआ। 1960 में जो है इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, प्रथम चरण पूरा हुआ। इसमें 2 बांध बनाए गए, 2 बांध बनाए गए। एक गांधी सागर बांध बनाया गया और एक कोटा बैराज बांध बनाया गया। गांधी सागर मैंने आपको बताया, यहाँ है गांधी सागर, मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। कोटा बैराज जो है कोटा में ही है। कोटा बैराज राजस्थान के कोटा जिले में ही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा चरण जो है इसका 1970 में कंप्लीट हुआ। 1970 में कंप्लीट हुआ तो उस टाइम कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। ये भी राजस्थान में ही बना है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी रावत भाटा करके एक प्लेस है, वहां पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा चरण देखते हैं, थर्ड फेज, जो 1972 में कंप्लीट हुआ और इस फेज में जो है जवाहर सागर बांध बनाया गया। ये भी कहाँ है? कोटा। ठीक है, इस तरीके से इस चंबल घाटी परियोजना को तैयार किया गया। पूरा ये बनकर तैयार हुआ। ये चीजें पूछी जाती हैं कि इसके प्रथम चरण में कौन कौन से बांध बनाए गए, कौन सा बांध कहाँ बना है, किस राज्य में है, किस जिले में है, इस चीज को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अगली देखते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है
किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आप ये नीचे जो परसेंटेज देख रहे हैं, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज है, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा, किस राज्य को कितना पानी दिया जाएगा। उस पर काफ़ी विवाद हुआ। उस विवाद के पीछे NWDT बना, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना, जिसने फाइनली जो है सभी राज्यों के लिए एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया कि किस राज्य को कितना पानी दिया जाएगा। तो 18.25% जो है मध्य प्रदेश के लिए, 9% गुजरात के लिए, 0.50% राजस्थान के लिए और 0.25% महाराष्ट्र के लिए। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए। चलिए, ये आप देख रहे हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ से नर्मदा नदी निकली, जबलपुर तक पहुंची, तो जबलपुर में कौन सा बांध बनाया? जबलपुर में बनाया बरगी बांध। बरगी बांध जबलपुर में। इसके बाद और आगे बढ़ी तो नर्मदा नदी पर फिर दूसरा बांध कौन सा बना? दूसरा बना इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में। इसके बाद और आगे बढ़े तो कौन सा बांध बना? फिर बना ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध, ये भी खंडवा जिले में ही बनाया गया। इसके बाद और आगे बढ़े तो खरगोन जिले में एक और बांध बनाया गया, जिसका नाम है महेश्वर बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझते चलिए। फिर इसके बाद जब नर्मदा नदी यहाँ गुजरात में एंटर होती है, तो यहाँ गुजरात में जो है एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, जिसे 56 साल लग गए बनने में। चलिए, अब मैंने आपको मैप वाइज बता दिया कि कैसे सारे बांध बने। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ, कौन सा बांध कब बना। देखते हैं बरगी बांध। बरगी बांध जबलपुर। जबलपुर में बिजोरा करके एक प्लेस है, वहां पर ये बांध बना हुआ है। 1974 में 1974 में बनना शुरू हुआ था ये, और 1990 में जाकर ये कंप्लीट हो पाया, तैयार हो पाया 1990 में। दूसरे नंबर पर देखते हैं इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? खंडवा। खंडवा में पुनासा में है इंदिरा सागर बांध। देश का, राज्य का नहीं, देश का सबसे ज्यादा जल संग्रहण क्षमता वाला बांध है ये। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देश का सबसे ज्यादा जल संग्रहण क्षमता वाला बांध है ये। इसके बाद सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक भी इसी बांध पर है, जो खंडवा जिले में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध कहाँ है? खंडवा। खंडवा में भी कहाँ? मानधाता करके एक प्लेस है, वहां पर है ओंकारेश्वर बांध। नेक्स्ट देखते हैं महेश्वर बांध। महेश्वर बांध कहाँ पर? खरगोन में। महेश्वर बांध एक ऐसा बांध है जो नाम मात्र के लिए बांध है। अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसमें काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हुए। इसको बाद में प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया गया, मतलब इसको जो है निजी क्षेत्र में भी दे दिया गया, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हो पाया है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि नर्मदा नदी घाटी का ऐसा कौन सा बांध है जो निजी क्षेत्र में दे दिया गया है या जिसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है,
दैट इज महेश्वर बांध। ठीक है, और एक ऐसा बांध जो अभी निर्माणाधीन है, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी महेश्वर बांध ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर बांध। बहुत बड़ा बांध है ये, इसको बनने में 56 साल लग गए और ये गुजरात में है। गुजरात में भी बड़ोदरा जिले के केवड़िया गांव में है। ये तैयार हुआ 17 दिसंबर 2017 को। 1946 से इसका सपना देखा था, सरदार सरोवर का सपना देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद 1961 में नेहरू जी ने इसकी नींव रखी। फाइनली 17 दिसंबर 2017 को ये तैयार होकर हमारे सामने है, जैसे मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, तो आप जो ये सारे बांध देख रहे हैं, इस पर काफी सारे विवाद हुए। एक्चुअली नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपने इस आंदोलन के बारे में सुना होगा। नर्मदा पर ये जितने भी बांध बने हुए हैं, इनको रोकने के काफी प्रयास किए गए। कहीं ना कहीं हर चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है कि इन जगहों पर जहां भी बांध बनाया जाता है, जिस भी गांव में जिस भी जगह पर बनाया जाता है, तो वहाँ जो भी जनजीवन होता है उसको हटाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते हैं, बहुत सारे जीव इसमें परेशान होते हैं। तो आपने सुना होगा मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे, ये सभी लोग, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया और 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था कि नर्मदा नदी पर ये सब बांध नहीं बनने चाहिए। ठीक है, अगली देखते हैं बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो है किन किन राज्यों की परियोजना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, यूपी और बिहार। और ये है इनका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो 2:1:1। ठीक है, इसी रेशो में इन तीनों राज्यों को जल जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोन नदी जो है, सोन नदी पर ही जो है ये बाण सागर परियोजना बनी हुई है। ठीक है, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से ही जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों ही निकलती हैं। तो सोन नदी यहाँ निकली और आगे बढ़ती हुई जब शहडोल पहुंची, तो शहडोल में सोन नदी कौन सा बांध बनाती है? बाण सागर बांध। बाण सागर बांध शहडोल के भी देवलोध खांड में जो है इस बांध को बनाया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देवलोध खांड। शहडोल के देवलोध खांड में बाण सागर बांध को बनाया गया है। फिर इसके बाद सोन नदी मध्य प्रदेश को क्रॉस करती हुई यहाँ पर बिहार में पहुँचती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सोन नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बाण सागर बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अन्य प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं माही परियोजना। माही परियोजना माही नदी पर ही है और किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है ये भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस जिले में है? धार जिले में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पेंच परियोजना। पेंच परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। और पेंच नदी पर ही है पेंच परियोजना। किस जिले में है? छिंदवाड़ा। इसके बाद देखते हैं बावनथड़ी परियोजना। इसका एक और नाम है राजीव सागर परियोजना। एग्जाम में राजीव सागर परियोजना भी पूछ सकते हैं या उसी को बावनथड़ी परियोजना भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये किस जिले में है? बालाघाट जिले में है। अगली देखते हैं
राजघाट परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है ये, इसके तीन नाम है और कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं राजघाट परियोजना, भांडेर परियोजना या फिर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। 3 नाम है ये इसके। और ये कौन सी नदी पर बनी हुई परियोजना है ये बेतवा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, बेतवा नदी पर, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये है किस जिले में? ये यूपी के ललितपुर जिले में है। लेकिन जो लाभान्वित जिले हैं, जो मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले हैं जिनको जो है इस परियोजना का लाभ मिलता है, वो है भिंड, ग्वालियर, दतिया। आगे देखते हैं चोरल परियोजना। चोरल परियोजना भी चोरल नदी पर है। कौन से जिले में है? इंदौर के महू में है। और ये एक ऐसी परियोजना है जो पहली अंतरघाटी परियोजना, एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी मध्य प्रदेश की परियोजना है जो वो इंटर वैली प्रोजेक्ट है या अंतरघाटी परियोजना है, तो वो है चोरल परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जोबट परियोजना। जोबट परियोजना जो है जोबट नदी पर ही है। जोबट या फिर इसका एक और दूसरा नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना। ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे इसके। कौन से जिले में है? धार, अलीराजपुर। कौन सी नदी पर बनी हुई है ये परियोजना? ये हथनी नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कुड़िया बांध। कुड़िया बांध का अभी नाम बदलकर अटल सागर परियोजना कर दिया गया। 2018 में ही अभी इसका नाम अटल सागर परियोजना कर दिया गया है। कौन से जिले में है ये? शिवपुरी के मड़ीखेड़ा में है। कौन सी नदी पर बना हुआ है ये? सिंधु नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मोहनपुरा परियोजना। ये परियोजना का अभी लोकार्पण शुरू हुआ है 2018 को नवेज नदी पर। ये भी लेटेस्ट है, इसीलिए मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट परियोजना इसमें बता दिए हैं। याद रखेंगे सभी। आपके अच्छे कमेंट्स और फीडबैक्स लगातार मिल रहे हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और हमारी रिसर्च टीम लगातार अच्छे से अच्छा कंटेंट वीडियो द्वारा आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारे द्वारा MPGK का किसी भी टॉपिक पर अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं तो हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।